गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज भारती वारगोदे फ्रॉम किंगडम एकेडमी। कैसे हो बच्चों, कैसी चल रही है नीट की प्रिपरेशन? और जैसे कि आपको पता है कि कितने डेज बचे हुए हैं, तो 30 टू 35 डेज आपके पास में बचे हुए हैं और इसी बीच में हमें करना है क्विक रिवीजन। और इसी क्विक रिवीजन के बीच में मैं वैसे छोटे छोटे टॉपिक्स लेकर आ रही हूँ जहां से क्वेश्चन बनना बिल्कुल तय है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा टॉपिक द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में से जो टॉपिक है वो है जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर 2 टाइप के होते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो कौन से 2 जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं? तो पहला है मेंडेलियन डिसऑर्डर और सेकंड हमारा होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो इसमें हम मेंडेलियन डिसऑर्डर पढ़ेंगे, बाकी क्रोमोसोमल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है इसमें होता क्या है, तो सिंगल जीन में या तो म्यूटेशन आ जाता है या किसी कारण से यदि वहां पर चेंज आ जाता है तो उसको हम कहते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं इसको बिल्कुल याद कर लीजिए। यहाँ से एक क्वेश्चन, यानी ये वाली जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से आपको क्वेश्चन बिल्कुल बनता है कि आइडेंटिफाई द मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो हम देख पा रहे हैं कि कौन कौन से मेंडेलियन डिसऑर्डर है। हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोनुरिया, थैलेसीमिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये हमारे जो है ये कौन से डिसऑर्डर कहलाते हैं? तो ये मेंडेलियन डिसऑर्डर कहलाते हैं। अब इस मेंडेलियन डिसऑर्डर में को हम पहचानते कैसे? तो पेडिग्री एनालिसिस के बेस पे पहचानते हैं। तो ये 2 तरह के हो सकते हैं, जैसे कि डोमिनेंट हो सकते हैं और रिसेसिव हो सकते हैं। जो डोमिनेंट डिसऑर्डर होता है उसमें जनरेशन में किसी भी प्रकार का कोई गैप नहीं होता, और यदि ये डिसऑर्डर मदर को है तो मदर से डॉटर और सन दोनों में जाएगा, यदि फादर को है तो फादर से भी मदर और डॉटर दोनों में जाएगा। बट यदि ये रिसेसिव डिसऑर्डर है तो रिसेसिव डिसऑर्डर में पहली चीज तो ये होती है कि जनरेशन गैप होता है। दूसरी चीज, यदि मदर को डिसऑर्डर है तो ये ओनली सन को ट्रांसफर होता है, और यदि फादर को डिसऑर्डर है तो ये ओनली डॉटर को ही ट्रांसफर होता है। तो इसी मेंडेलियन डिसऑर्डर का सबसे पहला जो डिसऑर्डर है जिसको हम कहते हैं हीमोफीलिया, और हम पढ़ेंगे हीमोफीलिया के बारे में। जो हीमोफीलिया है इसको हम कहते हैं रॉयल डिजीज। क्यों रॉयल डिजीज कहते हैं? क्योंकि ये जो क्वीन विक्टोरिया है इसको हुई थी, इसी वजह से। तो ये सबसे पहला पॉइंट जहां से क्वेश्चन बिल्कुल बनना तय है कि ये जो डिसऑर्डर होता है ये कैसा डिसऑर्डर है। सबसे पहली चीज, सेक्स लिंक्ड है, रिसेसिव है या फिर डोमिनेंट है। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, इस पॉइंट को आप अपनी एनसीईआरटी में भी हाईलाइट करेंगे और इसको बार बार लर्न करेंगे कि जो हीमोफीलिया होता है वो सेक्स लिंक्ड होता है, मतलब एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, और रिसेसिव डिसऑर्डर है, ना कि डोमिनेंट है। अब इसमें होता क्या है? तो इसमें ये होता है कि जो ब्लड क्लॉटिंग है वो इफेक्टेड हो जाती है। यदि सिंगल कट लगता है तो कंटिन्यू ब्लड लॉस होता है और ब्लड क्लॉट्स नहीं बन पाते। इसके बाद में इसमें जो है ये इसको कंट्रोल करने के लिए कितने एलील्स होते हैं? तो जैसे कि आपको पता है डोमिनेंट और रिसेसिव एलील्स होते हैं, तो इसमें भी 2 एलील्स होते हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। यदि कैपिटल H है तो ये नॉर्मल को रिप्रेजेंट करता है, और यदि स्मॉल h है तो ये डिसऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। मतलब जो कैपिटल H है वो डोमिनेंट को शो करेगा, और जो स्मॉल h है वो किसको शो करेगा? वो रिसेसिव को करेगा। अब देखिए, जो हीमोफीलिया होता है ये सी में भी, मतलब जो मदर होती है वो मदर किसको ट्रांसफर करती है? तो अपने सन को ये ट्रांसफर करती है। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे जो आपको क्वेश्चन पेपर में आने वाली है। आपसे वो इस तरह से साइन बनाकर दे देगा और पूछेगा कि जो यहाँ पर पेडिग्री दी गई है उसके अकॉर्डिंग ये जो फीमेल है इसको डिसऑर्डर है या नहीं। तो पहले मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूं कि जैसे हमने पढ़ा कि यदि कैपिटल H है तो इसका मतलब ये नॉर्मल है, यदि स्मॉल h है तो इसका मतलब डिसऑर्डर है। अब जैसे अपने पास फीमेल है और फीमेल के पास में X पर H है और दूसरा वाला जो X है उसके साथ में भी H है, इसका मतलब ये फीमेल जो होगी वो कैसी होगी? नॉर्मल फीमेल होगी। ठीक। अब यदि
हम मेल की बात करते हैं तो मेल के पास में दो क्रोमोसोम होते हैं, एक होता है एक्स और एक होता है वाई। यदि एक्स क्रोमोसोम के ऊपर कौन सा एलीन है, कैपिटल एच है, और वाई पे तो कोई एलीन होता ही नहीं है, तो इसका मतलब ये जो मेल होगा वो कैसा होगा, तो ये नॉर्मल होगा। अब यदि इन केस जो मेल है उसके एक्स क्रोमोसोम के ऊपर कौन सा एलीन है, स्मॉल एच है ना, और वाई जो है उस पे तो कोई एलीन होता नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला जो मेल है इसको क्या होगा, डिसऑर्डर होगा, मतलब ये हीमोफीलिया से ग्रसित है। अब इसके बाद में देखते हैं यदि फीमेल है तो फीमेल के बाद में पास में दो एक्स होते हैं, यदि एक एक्स पर स्मॉल एच है और दूसरे वाले एक्स पर कैपिटल एच है, इट मींस कि ये जो फीमेल होगी ये कैसी होगी, ये कैरियर होगी, ना कि इसको डिसऑर्डर होगा। तो इस तरह से यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा, यदि फीमेल हीमोफिलिक है तो उसके दोनों एक्स पर स्मॉल एच होगा, यानी जो दोनों क्रोमोसोम्स है उस पे कौन से एलीन्स होंगे, तो स्मॉल एच होगा। यदि नॉर्मल मेल है तो नॉर्मल मेल में एक्स और वाई होता है, वाई पर यदि कैपिटल एच है इसका मतलब नॉर्मल मेल है। यदि जो मेल के पास में एक्स क्रोमोसोम है उस पे स्मॉल एच है इसका मतलब वो हीमोफिलिक मेल है, और जो कैरियर फीमेल होती है उसमें उसके एक एक्स पर कैपिटल एच होता है, मतलब कैपिटल एच एलीन होता है, और दूसरे वाले एक्स पर स्मॉल होता है, तो वो फीमेल जो होती है वो कैरियर होती है। ये नीचे आपके एनसीईआरटी में ये पॉइंट हाईलाइट करके लिखा गया है, in females hemophilia is very rare because it happens only when mother, मतलब ये कोई फीमेल है उसको डिसऑर्डर तभी हो सकता है जब उसकी मदर कैरियर हो और उसके फादर हीमोफिलिक हो, तो वो फीमेल को डिसऑर्डर हो सकता है। अदरवाइज बहुत रेयर केसेस ऐसे होते हैं जिसमें फीमेल होती है वो हीमोफिलिक हो सकती है। और ये ट्रांसफर किसके थ्रू होता है सन में, तो मदर के थ्रू सन में ट्रांसफर होता है। क्वीन विक्टोरिया जो थी उनको सबसे पहले ये हीमोफीलिया डिसऑर्डर देखा गया था, और जो क्वीन विक्टोरिया थी वो कैरियर थी, और इनके जो हस्बैंड थे वो कैसे थे, वो हीमोफिलिक थे, तो इनकी होने वाली सारी जनरेशन में जितने भी सन थे वो सारे के सारे हीमोफिलिक थे। तो ये हमने यहाँ पर टॉपिक किया जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर में हमने मेंडेलियन डिसऑर्डर को कवर किया, और मेंडेलियन डिसऑर्डर में भी हमने सबसे पहला जो डिसऑर्डर है हीमोफीलिया उसको देखा। तो इसी तरह के छोटे छोटे क्विक रिवीजन के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में क्विक रिवीजन के साथ।